ओम शांति। आज की तारीख है 23 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही है पतित सृष्टि का अंत करने। इसीलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही है रात को दिन बनाने। यह भी हिसाब किया जाता है। आखिरी में भी बाबा आते ही किस समय है, तिथि तारीख नहीं है, परंतु किस समय आते हैं जरूर 12:01 होगा। तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की रात और बेहद का दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती। अपने बच्चों से ही कहते हैं, हम आकर रात को दिन नरक को स्वर्ग बनाते हैं, अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है। शिवरात्रि कहते हैं ना, आते ही है रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्म पत्री है, कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं। यह किसको पता नहीं है कृष्ण का जन्म कब हुआ। संवत तिथि तारीख कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि, भारत में मनाते भी है शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरंती नहीं है। मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, वह तो मरता ही नहीं। इसीलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है, शिवरात्रि कहना ठीक है। वह शिव बाबा बताते हैं, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। भल कहते हैं शिवो हम, परंतु बता न सके मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। शिव बाबा तो बताते हैं कि अब आधा कल्प की रात्रि
पूरी हो दिन शुरू होता है। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है। पतित दुनिया भी बरोबर है। कलयुग का अंत है। मुसीबतें भी सामने है। समझाते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो जरूर गीता का भगवान आया होगा। आएंगे ही कलयुग के अंत में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो हो न सके। मनुष्यों को 84 शरीर मिलते हैं। हर एक जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। एक ना मिले दूसरे से। भल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो न सके। उनका फोटो भी निकाल न सके। ऐसी ही मिट्टी का कागज का बना देते हैं। एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में आओ तब तुम देख सकते हो। फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है। शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसीलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहां विकार तो होता नहीं। कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो कृष्ण के साथ मिल ना सके। मीरा पावन रही इसीलिए उनकी महिमा है। यह सब राज बाबा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षणभंगुर की भावना पूरी हुई। साक्षात्कार हुआ। जो मनोकामना रखते हैं वह अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि है, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग की भी नूंद है। वेद शास्त्र पढ़ते माथा मारते तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे। समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाए, परंतु जा नहीं सकते। मुक्ति में ले जाने वाला है ही एक बाप। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी है। 7 दिन का जब कोर्स ले, अच्छी रीति समझे, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नयन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने स्टैंप को व ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत जो संस्कार स्वभाव संकल्प व कर्म होते हैं उनमें मरजीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।